हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो देखा, 1 मिनट से भी कम का ये वीडियो है, लेकिन इसको लेकर ऐसा तूफान खड़ा हो गया है कि नसीरुद्दीन शाह के इस 1 मिनट से भी कम के वीडियो ने एक नई बहस और नई बातचीत को जन्म दे दिया है, जो कि एक लोकतंत्र में बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मकसद था उनके कहने का वो ये था कि अगर एक सेक्शन, एक हिस्सा अगर मुस्लिम समुदाय का तालिबान की तारीफ़ कर रहा है या जश्न मना रहा है उनके जीत जाने पर या उनके अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े पर, तो उसको वो अच्छा नहीं मान रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, जो अपने आप में बिल्कुल वैलिड बात है। मैंने भी जब उनका ये वीडियो देखा, मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू ये वीडियो आया और मैंने उसको फ़ौरी तौर पे शेयर किया। मैं आपको ये भी वजह बताऊंगी कि मैंने उसको क्यों शेयर किया और आज मैं क्यों ये कह रही हूँ कि नसीरुद्दीन शाह जो कहना चाहते थे और वो आखिरकार जो कह पाए और उसका जो असर हुआ वो क्यों बिल्कुल उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है। तो नसीरुद्दीन शाह कहना ये चाहते थे कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, आप यहाँ माइनॉरिटी हैं यानी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हमारे देश की एक सभ्यता, एक परंपरा रही है जो उदारवादी परंपरा है और उस वजह से ये एक फ़िक्र की बात है कि अगर एक सेक्शन ऐसा है जो कि तारीफ़ कर रहा है या जश्न मना रहा है तालिबान, जो कि बेहद रूढ़िवादी बर्बर ताकतें हैं जिनको किसी तरीके से सत्ता हथियाने का अफ़गानिस्तान में मौका मिला है। और वो ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय के लिए सोचने का ये वक्त है कि उन्हें सुधार लाना चाहिए, उन्हें अपने विचारों में आधुनिकता लानी चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ मुस्लिम समुदाय पे लागू नहीं होती, बल्कि ये तो भारत के हर नागरिक पे लागू होती है और ये मैं कहूँगी कि दुनिया के हर नागरिक पर, कि वो जैसे विचार रखता है उससे बेहतर विचार रखे, हर समाज में सुधार हो। लेकिन क्या ये उनका ये वीडियो उस सुधार की तरफ मुस्लिम समुदाय को ले जा रहा है? क्या ये उस सेक्शन जिसको एड्रेस कर रहे थे वो, क्या उस सेक्शन को प्रभावित किया उनके वीडियो ने? मेरा जवाब होगा नहीं। बल्कि हुआ ये कि उनके इस वीडियो से जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, खासकर भाजपा, आरएसएस और ये पूरा जो संघ परिवार है, उनको मुस्लिम समुदाय पर हमला करने का एक और नया मौका मिल गया। और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समुदाय को खुद उनके इस वक्तव्य में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैंने फिर वो कहूँगी कि उनकी नीयत ख़राब नहीं थी, उनकी नीयत गलत नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कहना चाहते थे जिससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि वो ये चाहते थे कि सुधार हो, प्रगतिशील राजनीति हो, इस तरह की बातें, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की वो बातें कर रहे थे। लेकिन उनके जिस तरह के शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, 2-3 शब्दों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने शुरुआत ये की कि मुस्लिम समुदाय के एक सेक्शन को ये समझना चाहिए जो जश्न मना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ही सेकंड बाद वो ये आ गए कि मैं भारत का मुसलमान हूँ और मैं भारत के तमाम मुसलमानों से मैं ये बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी इस कुछ सेकंड के बाद ही जो एक तरह से उन्होंने अपनी स्थिति बदली, उससे ये एक तस्वीर पेश हुई जैसे कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, जो अपने आप में तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैंने उनका वीडियो इसलिए शेयर किया क्योंकि मैं भी ये समझती हूँ कि एक सुधारवादी, प्रगतिशील, उदारवादी राजनीति होनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए भी और जो बहुसंख्यक हैं उनके लिए भी। और मैं जब पिछले कई हफ्तों से लगातार आकलन कर रही हूँ और चर्चाएं कर रही हूँ तालिबान को लेकर, तो कुछ एक छोटा समूह ज़रूर है जो कि 2 वजहों से आकर तालिबान को की तारीफ़ कर रहा है। एक उसमें से वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि वो बाहरी ताकतें थी जिन्होंने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया हुआ था, जो पश्चिमी देश थे। वो सही बात है कि उनको उखाड़ फेंका गया, लेकिन क्या उनके जुल्म से बचने के लिए, या उनके जुल्म को तो आपने बाहर निकाल दिया देश से, क्या लेकिन अब जो तालिबान है उनका जुल्म क्या उससे बेहतर होगा? क्या विदेशी जुल्म के बदले अब जो देसी जुल्म है
क्या उसे बेहतर कहा जा सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लोग कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग, एक सेक्शन ज़रूर ऐसा हो सकता है जो धार्मिक वजहों के तहत, क्योंकि वो समझते हैं कि इस्लाम का झंडा शायद उन्होंने उठा रखा है तालिबान का। हालांकि ये भी हैरानी होती है कि जिस बर्बर तरीके से, जिस पिछड़े तरीके से, जिस रूढ़िवादी तरीके से महिला विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, जो पिछले 25 साल पुरानी जो सरकार रही तालिबान की, और अभी भी ऐसा नहीं लगता कि उससे कुछ बेहतर होगी। क्या इस तरह की कोई छवि इस्लाम की वो लोग पेश करना चाहते हैं जो ये समझते हैं कि प्रतिनिधित्व करता है तालिबान उनका? तो ये बहुत छोटा जो सेक्शन था उसके लिए बात करना चाहते थे नसीरुद्दीन शाह, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने एक तरह से पूरे 20 करोड़ मुसलमानों को एक ही ब्रश से पेंट कर दिया, उनको एक ही रंग में रंग दिया, जैसे कि तमाम 20 करोड़ मुसलमान तालिबान की तारीफ कर रहे हैं और उनकी जीत पर जश्न मना रहे हैं। दूसरी एक बहुत ख़तरनाक बात जो अपने वीडियो के आखिर में कही, जिसको मैंने बाद में नोटिस किया, वो था उन्होंने कहा कि आपका जो वहशी इतिहास रहा है उससे आपको ये चुनना होगा कि आपको वो चाहिए या प्रगतिशील, या मैं कहूँगी आधुनिकतावादी और सुधारवादी आपको भविष्य चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि क्या जो भारत के का जो मुस्लिम समुदाय है, क्या उसका इतिहास बर्बर रहा है, क्या उसका इतिहास वहशी रहा है? ये काफ़ी हद तक जो संघ परिवार का एजेंडा है, जिसमें वो ये कहता है कि जो मुग़ल शासक हैं वो बर्बर रहे हैं, निर्दयी रहे हैं, उन्होंने भारत पर हमला किया, भारत की संपत्ति पर हमला किया, महिलाओं के साथ बदसलूकी की, कहीं ना कहीं जो उनका जो नैरेटिव है उसमें एक तरह से ये और एक नए एडिशन का काम करेगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ पर इतने जो अच्छे अदाकार नसीरुद्दीन शाह, जो एक एक बात नाप तोल के, कहा जाता है कि एक जो एक्टर होता है, जो अदाकार होता है, वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस, अपनी भाव भंगिमाएँ, उन सब के ज़रिए भी बहुत सारी बातें कहता है जब वो बोल नहीं रहा होता है। उसको पता होता है कि चेहरे की एक एक शिकन के भी क्या मायने हैं। तो कैसे इतने तजुर्बेकार व्यक्ति के मुंह से इस तरह के शब्द निकले और उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका असर क्या होगा? नसीरुद्दीन शाह के इस बयान को इस लिहाज से भी समझना ज़रूरी है कि तालिबान के इस पूरे उदय के साथ भारतीय मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए लोग और उनका जो एक पूरा परिवार है, भगवा परिवार, उन्होंने कैसा एक एजेंडा खड़ा किया उनके ख़िलाफ़, और इस तरह से एक तस्वीर बनाने की कोशिश की कि तमाम भारत के मुसलमान जो हैं वो समर्थन कर रहे हैं, वो हिमायत कर रहे हैं तालिबान की। एक तरह से उनको रूढ़िवादी, पिछड़ा और लोकतंत्र विरोधी बताने की कोशिश की। इस हद तक कि कुछ लोगों ने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की तो पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए और असम में कम से कम 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया इसी सिलसिले में। वो अलग बात है कि इसी दौरान अब भारत की सरकार ने इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत कर रहा है। तो एक तरफ जब भारत की सरकार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ भारत के मुस्लिम समुदाय के अगर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की, जिसकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन क्या उससे डील करने का तरीका ये हो सकता है कि आप उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करें, उनके खिलाफ राजद्रोह के मामले, उनके खिलाफ एंटी टेरर, आप सोचिए आतंक विरोधी मामले, जो UAPA आतंक निरोधी जो कानून बना है उसके तहत बाकायदा मुकदमे दर्ज किए गए। क्या किसी विचार से लड़ने का एक ये तरीका हो सकता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किस तरह से जो इस्लामोफोबिया, जो पश्चिमी दुनिया से शब्द आया है 9/11 के बाद, खासकर इसको जो 11 सितंबर का हमला था ट्विन टावर पर अमेरिका के, उसके बाद बार बार इस शब्द को इस्तेमाल किया गया। इस्लामोफोबिया यानी कि इस्लाम को और मुसलमानों को लेकर जो नफ़रत या एक तरह से डर पैदा करने की जो कोशिश होती है, झूठी खबरों को बुनियाद बनाकर एक तरह का हवा, एक तरह का भूत तैयार करके कि इस तरह के लोग होते हैं, ख़राब लोग होते हैं, मानवीय स्तर से भी एक तरह से उनको गिराकर, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि डीह्यूमनाइज़ कर देना एक पूरी कम्युनिटी को, इसको इस्लामोफोबिया कहा जाता है। और इस तरह का इस्लामोफोबिक कैंपेन एक भारत में भी देखा गया और उसी की पृष्ठभूमि में एक कुछ कम आबादी, यानी कि कुछ 400, 600, कुछ हज़ार लोग जो उनकी हिमायत कर रहे थे तालिबान की, उनको एक तरह से बुनियाद बनाकर पूरे 20 करोड़ लोगों को एक तरह से एक ही रंग में रंग देना, ये अभी तक काम हो रहा था दक्षिणपंथी ताकतों का। और कहीं ना कहीं जो नसीरुद्दीन शाह का जो बयान था, जिसको मैंने कहा कि मैंने खुद शेयर किया क्योंकि मुझे भी ये बात पसंद नहीं थी कि चाहे कम ही उन लोगों की तादाद हो जो तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। हमारा लोकतंत्र पिछले कुछ सालों में उसमें उदारवाद कम हुआ है, उसमें सहनशीलता कम हुई है, लोकतंत्र में भी काफ़ी लोकतंत्र का शरण हुआ है, काफ़ी कमज़ोर हो गया है हमारा लोकतंत्र। हमारा संविधान को भी कमज़ोर करने की लगातार कोशिशें हुई हैं, अल्पसंख्यकों पर यहाँ पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, किसानों मज़दूरों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं।
उस सब के बावजूद भी आखिर तो हम हैं एक लोकतंत्र ही। हमारे वोट की कीमत वही है जो किसी भी अमीर आदमी की है, वही गरीब आदमी के वोट की कीमत है। यानी एक खराब लोकतंत्र हो रहा है, लेकिन तब भी तो लोकतंत्र है, और ऐसे लोकतंत्र में रहने वाले लोग कैसे तारीफ कर सकते हैं। तो इस्लामोफोबिया और इसके साथ साथ जिस तरह से कि पूरी एक कम्युनिटी को बदनाम करने की उस कोशिशों के बीच में नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो आता है, जो इस तरह के इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कम से कम कोई सुधार तो नहीं हुआ इस वीडियो के आने से। और मैं ये सोच रही थी कि नसीरुद्दीन शाह इतना बड़ा एक व्यक्तित्व जो कि इत्तेफाक से उस समुदाय से भी आते हैं, और इस वीडियो में भी वो कह रहे हैं बिल्कुल अपनी आवाज़, जो उनका एक अंदाज़ है उसको लेके कि मैं भारत का एक मुसलमान हूँ, इस तरह से जैसे कि वो भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसलिए अफसोस की बात है कि इतना बड़ा एक्टर और इतना समझदार व्यक्ति, उस सब के बावजूद क्यों उन्होंने अपने अल्फाज को, अपने जो शब्द थे उनको नापा तोला क्यों नहीं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ जो इसको एक मौका बनाकर, क्योंकि जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं वो इसको मौका बना रही हैं कि देखिए आप में से ही कोई, आप ही के समुदाय का एक व्यक्ति आपको सुधार करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब वाकई आपके अंदर खराबी है। और जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ सालों में या तो कानून बनाकर या उस तरह की नीति और राजनीति के ज़रिए लगातार प्रताड़ित करने का काम किया गया है अल्पसंख्यक समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को, और ऐसे में उनके खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि क्या वाकई ऐसा कहना ठीक था जो नसीरुद्दीन शाह ने किया, जो उन्होंने कहा। मैं यहाँ पे फिर ये कहना चाहती हूँ कि ये वही समुदाय है जो अब से ठीक 1 साल पहले तक भी उन्होंने इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया, जो केंद्र में NTCA NRC आंदोलन के जो केंद्र में थे, जिसने उनका नेतृत्व किया इस आंदोलन का, वो मुस्लिम समुदाय था, वो मुस्लिम महिलाएं थीं, जिन्होंने संविधान बचाने की बातें की, जिन्होंने लोकतंत्र बचाने की बातें की। क्या 1 साल के अंदर ही हम भूल गए कि वो समुदाय जिसको सबसे ज़्यादा विश्वास है भारत के संविधान पर, जिसको सबसे ज़्यादा विश्वास है भारत की संस्थाओं पर, भारत नाम के विचार, आइडिया ऑफ इंडिया पर, भारत के लोकतंत्र पर, भारत के सिस्टम पर, क्या 1 साल के अंदर ही सीधे उनको लोकतांत्रिक जो ख्याल रखने वाले लोग हैं, विचार रखने वाले लोग हैं, उनसे ठीक उलट उनको एक तरह से रूढ़िवादी और गैर लोकतांत्रिक हम करार दे रहे हैं। तो मैं फिर से ही कहूँगी कि इस वीडियो को उसकी नीयत पे शक न किया जाए। खुद अच्छी बात कहना चाहते थे नसीरुद्दीन शाह, और शायद वो किसी भी एक लोकतांत्रिक प्रगतिशील व्यक्ति की तरह वो बुरा महसूस कर रहे थे कि क्यों ये कुछ लोग हैं जो तालिबान की तारीफ़ कर रहे हैं, और शायद ये वही लोग हैं जो अब हम देखते हैं कि टर्की में जब एक म्यूज़ियम को, आया सोफिया का मैं जिक्र कर रही हूँ, उसको वापस मस्जिद बना दिया जाता है तो खुश होते हैं। तो इसी तरह के लोग हैं जो मुस्लिम ब्रदरहुड का हम जिक्र कर लें, कभी उनकी तारीफ़ करते हैं। तो एक छोटा बहुत कट्टरपंथी तबका है जो मजहबी वजहों के तहत या अपने कट्टरपंथी विचारों के तहत कहीं ना कहीं पूरी जो कम्युनिटी है उसको एक तरह से बुरा नाम देता है। लेकिन इस बारे में कम से कम वो लोग जिनकी जो सामाजिक तौर पे इतने बड़े हैं, जिनकी इतनी बड़ी हैसियत है, उनको ज़रूर सतर्क रहने की ज़रूरत है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।